गौतम बुद्ध के उपदेश 1। वर्तमान को बताया मनुष्य के खुशी का रास्ता। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा है कि मनुष्य को अपने भूलकाल अर्थात अपने बीते कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए और न ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए, बल्कि मनुष्य को अपने आज यानी कि वर्तमान को सुनहरा बनाने के लिए सोचना चाहिए, तभी वे अपने जीवन में सुखी रह सकते हैं। 2। क्रोध है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। महात्मा बुद्ध के मुताबिक क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि जिस इंसान को अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं होता, वह कई बार ऐसे फैसले ले लेता है जिसका सबसे ज्यादा नुकसान उसको ही होता है। इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध पर काबू करना चाहिए। 3। संदेह और शक की आदत सबसे ज्यादा भयानक। गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि संदेह और शक की आदत सबसे ज्यादा खतरनाक एवं भयानक होती है। इससे बुरा कुछ और नहीं होता, क्योंकि अगर किसी के मन में शक पैदा हो जाए तो चाहकर भी इसे दूर नहीं किया जा सकता है और इसका सीधा असर रिश्तों पर पड़ता है। इसलिए मनुष्य को शक या संदेह नहीं करना चाहिए। 4। खुद पर जीत प्राप्त करना है जरूरी। महात्मा बुद्ध भगवान बुद्ध ने अपने इस उपदेश में बताया कि मनुष्य चाहे हजारों लड़ाइयां ही क्यों न लड़ ले, लेकिन जब तक वह खुद पर जीत हासिल नहीं करता तब तक उसकी सारी जीत बेकार है। इसलिए खुद पर विजय प्राप्त करना ही मनुष्य की असली जीत है। 5। सूर्य, चंद्र और सच कभी नहीं छिपते। गौतम बुद्ध ने कहा कि सूर्य, चंद्र और सच कभी नहीं छिपा सकते हैं, इसीलिए सदैव सत्य की ही राह पर चलना चाहिए। 6। लक्ष्य को पाने से अच्छा है उसकी यात्रा अच्छी होनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा है कि मनुष्य को अपने मंजिल की प्राप्ति हो या ना हो, लेकिन मंजिल के दौरान की जाने वाली यात्रा अच्छी होना चाहिए। 7। बुराई को सिर्फ प्रेम से ही जीता जा सकता है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा कि बुराई को कभी बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे सिर्फ प्रेम से ही जीता जा सकता है। 8। खुशियां को जितनी बांटोगे उतनी ही बढ़ेगी। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह एक जलता हुआ दीपक हजारों दीपक जलाकर प्रकाश फैला सकता है और उसकी रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह खुशियां भी सबसे साथ बांटने से बढ़ती है। गौतम बुद्ध के अनमोल वचन। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं से कई युवाओं को प्रेरित किया और सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया। भारत समेत चाइना, जापान, श्रीलंका जैसे देशों में भी भगवान बुद्ध की उपासना की जाती है। गौतम बुद्ध द्वारा कही गई बातें हमें सही तरीके से जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप भी सत्य का मार्ग अपना कर सद्बुद्धि से जीवन जीना चाहते हैं तो यहाँ पढ़ें गौतम बुद्धा कोट्स। घृणा करने से कम नहीं होती है, बल्कि प्रेम करने से होती है। यही शाश्वत नियम है। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पके रहने के समान है, इसमें आप ही जलते हैं। किसी जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। क्रोधित रहना किसी और पर फेंकने के इरादे से एक गर्म कोयला अपने हाथ में रखने की तरह है, जो तुम्ही को जानना है। महात्मा बुद्ध के इन अनमोल विचारों के साथ करें अपने दिन की शुरुआत। फोटो आई स्टॉप। गौतम बुद्ध के विचार। महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा लोगों को अहिंसा और करुणा का भाव सिखाया। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल स्थित लुम्बिनी में 563वीं ईसा पूर्व में एक राज परिवार में हुआ था। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार व्यक्ति को जीवन में सफल और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। भारत समेत कई देशों में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यदि आप अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश चाहते हैं और जीवन को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के अनमोल वचन को एक बार जरूर पढ़ें। आइए जानते हैं महात्मा बुद्ध के कौन से विचार हैं जो मनुष्य को सफल बनाते हैं।
महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। बुद्ध के अनुसार इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है, वह वैसा ही बना जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां मिलती है। ये खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती है। महात्मा बुद्ध के इन अनमोल विचारों के साथ करें अपने दिन की शुरुआत। फोटो आई स्टॉप। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है कि जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता है। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो। भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। बुद्ध के अनुसार खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती है। बुद्ध के अनुसार जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए। जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन में 3 चीजें कभी भी छुपाकर नहीं रखा जा सकता है, वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं, इसलिए हम सभी को उनके जीवन से कुछ बातें जरूर सीखनी चाहिए। हमारे देश में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन और विचारों से व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। इन लोगों के विचार ऐसे होते हैं जिसे अगर कोई हारा हुआ शख्स पढ़ ले तो उसे जीवन जीने का मकसद मिल सकता है। इन्हीं महापुरुषों में से एक है गौतम बुद्ध। बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करके आप लाइफ को जीने के तरीके को सीख सकते हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि बुद्ध की शिक्षाएं सबके लिए एक समान है। उनकी बातें आपको ईमानदार, दयालु और मजबूत होना सिखाती है। तो आइए हम आपको गौतम बुद्ध के उन विचारों के बारे में बताते हैं जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकती है। प्यार करना सीखें। नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से ही दूर किया जा सकता है। ये पहली सीख है जो हमें बुद्ध के जीवन से लेनी चाहिए। दुनिया में प्यार ही एक ऐसा एहसास और भावना है जो इतनी शक्तिशाली है कि इससे उदासी, गुस्सा और निराशा दूर हो जाती है। चुप रहना सीखें। हमेशा बड़बोलापन अच्छा नहीं होता, कभी कभी चुप रहना भी बुद्धिमानी की निशानी होती है। गौतम बुद्ध के ये विचार सिखाते हैं कि आपका काम दर्शाता है कि आप कौन हैं। यदि आप अनावश्यक ज्ञान देंगे तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। इसलिए शांत रहने और अपने आसपास की चीजों पर गौर करने में ही बुद्धिमानी होती है। शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। सच्चे शब्द दुनिया को बदल सकते हैं, वहीं कड़वे शब्द दुनिया का विनाश करने के लिए काफी होते हैं। शब्दों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें दूसरों से कुछ भी कहते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आप 2 बार बिना सोचे समझे किसी को दुख देने वाली बात कहते हैं तो यह उस व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डाल सकती है, लेकिन अगर आप अच्छे शब्द कहें तो इसे सुनकर सामने वाले में सुधार की गुंजाइश बढ़ जाती है। आपको अपनी महत्वाकांक्षाएं खुद तय करनी होती है। बुद्ध के इन विचारों से आपको सीख मिलती है कि आपको लाइफ में अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। ये आपके लिए कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं ही कर सकते हैं। कभी किसी पर निर्भर न रहें। दूसरों पर निर्भर रहना कमजोर व्यक्ति की निशानी है। व्यक्ति को कभी भी इस बात से नहीं डरना चाहिए कि उसके बिना हमारा क्या होगा। जीवन में कभी किसी पर निर्भर न रहें। आपको जीवन में डर को त्यागना चाहिए। अगर आप इसे पकड़कर बैठे रहेंगे तो जीवन में सब कुछ पीछे छोड़ देंगे। इसलिए डर को दूर करें, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। सच्चे प्यार की पहचान कर पाना आसान नहीं होता है। कई बार आपको ऐसे पुरुष मिल जाते हैं जो आपसे प्यार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आप उसे सच मानने लग जाते हैं।
कहा जाता है कि प्यार करना जितना आसान होता है, उसे निभा पाना उतना ही मुश्किल होता है। आज हम आपको पुरुषों के कुछ ऐसे लक्षण बताने वाले हैं जो तय कर सकता है कि वे भले ही आपसे प्यार को जीवन भर निभाने का वादा करें, लेकिन शादी करने में विफल हो जाते हैं। ऐसे पुरुष शादी का नाम सुनकर ही भागने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर शायद वो हिम्मत नहीं होती जो एक लव रिलेशनशिप को लव मैरिज में बदल सके। अपने पार्टनर के साथ अगर आप भी फ्यूचर के सपने संजो रही हैं, तो इन तरीकों से समझ लें कि आपका साथी शादी को लेकर सीरियस है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह शादी का वादा करके वक्त आने पर आपको ना कहकर बड़ा झटका देने वाला है। माँ बाप की मर्जी से करनी है शादी। कई ऐसे पुरुष होते हैं जो गर्लफ्रेंड तो चाहते हैं, लेकिन उनके साथ अपने भविष्य की प्लानिंग नहीं करना चाहते। ऐसे पुरुषों को लव मैरिज से ज्यादा सफल अरेंज मैरिज लगती है और वे सिर्फ अपनी माता पिता की मर्जी से ही शादी करना चाहते हैं। हालांकि इसका खुलासा वे आपके सामने रिलेशनशिप में आने के दौरान नहीं करते हैं, और जब बात शादी की आती है तो आपसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। आप ऐसे पुरुषों को उनकी बातचीत से ही परख सकती हैं। माता पिता से रिलेशनशिप को छिपाना। सालों तक रिलेशनशिप चलने के बाद भी अगर आपका पार्टनर अपने पेरेंट्स को रिश्ते के बारे में बताने का इच्छुक नहीं दिखता है, तो समझ लीजिए कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर आपका पार्टनर अपने परिवार से रिलेशनशिप को छिपाए रखना चाहता है और आपसे भी ऐसा ही करने को कहता है, तो इस पर आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है। माँ बाप को अपने प्यार के बारे में समय से समझाना जरूरी होता है, ताकि वक्त आने पर वे आपकी शादी के लिए आसानी से मान जाएं। सोसाइटी के हिसाब से चलना। जिन पुरुषों की आदत में समाज के हिसाब से चलना शामिल हो जाता है, वे प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन अपनी इमेज को लेकर डर से कभी बाहर नहीं आ पाते हैं। इस तरह के पुरुषों को इस बात से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज वाले क्या सोचेंगे। ऐसे पुरुष अपने घर वालों के सामने प्यार की बात बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं और आपसे रिश्ता तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। आप हमेशा अपने पार्टनर के फ्रेंड्स के संपर्क में जरूर रहें, जहां से आपको उसकी सोच के बारे में पता चल सकता है। अपने पार्टनर को कैसे समझें? कई पुरुषों की परवरिश इस तरह से की जाती है कि उन्हें घर का काम करने की आदत नहीं होती है। शादी को लेकर भी उनकी ये सोच होती है कि घर के हर काम से लेकर उनका काम भी पत्नी किया करेगी। अगर आप भी एक ऐसे पार्टनर के साथ हैं जिसे घर किचन के काम करने की आदत नहीं है और वो करना भी नहीं चाहता है, तो एक महिला होने के नाते इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई पुरुषों को वर्किंग महिलाएं पसंद नहीं होती है। फैक्ट: अपने पार्टनर को कैसे समझें? एक रिश्ते में आपकी पसंद और नापसंद पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। आप साथी से बातचीत करके उनकी सोच के बारे में जान सकती हैं। कम्युनिकेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपको साथी को समझने में मदद करेगी। पार्टनर नाराज हो तो क्या करें? अपनी गलती होने पर अफसोस करने के बजाय झट से सॉरी बोल दें। उन्हें प्यार से गले लगाकर दिल से माफी मांग सकते हैं। ले पत्नी का दिल जीतने के लिए क्या करें? पत्नी के सामने प्यार का इजहार जरूर करें, जैसे दिन में एक बार आई लव यू कहना। उन्हें अपने प्यार का एहसास हमेशा कराते रहिए, क्योंकि अगर आपने प्यार को जताया नहीं, तो हो सकता है ये उन्हें उस तरह से फील ना हो।